बाबा का दुष्प्रचार होता है, लोग वास्तविक तथ्यों को नहीं जानते, इसलिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। जो सत्य से अपरिचित है उन्हें क्या ही मालूम चलेगा, वो कुछ भी बोलेंगे। आप सत्य से जब अवगत होंगे तभी तो आपको पता लगेगा कि बाबा कितनी बड़ी शक्ति है, शिरडी तीर्थ स्थली क्या है। कुछ तो कारण होगा कि बाबा के वचनों में कहा गया है, अनुभव करो सत्य पहचानो, मुझे सदा जीवित ही जानो। अनुभव तो आपको करना पड़ेगा ना। If you look to me, I look to you. There is a condition. If you look to me, I look to you. तो पहले आपको देखना पड़ेगा बाबा की ओर। ये मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो मूर्ख हैं, जो जानते ही नहीं बाबा के बारे में। एक बार देखो तो बाबा ने कहा है, टेक 1 step towards me, I shall take 100 towards you. लेकिन एक कदम तो बढ़ाओ, वो तो तुम्हें ही बढ़ाना पड़ेगा। एक साईं विरोधी थे न्यूज चैनल में, वो भी डिबेट में थे। उन्होंने इतनी बड़ी असत्य बात बोल दी, जो साईं विरोधी थे, कि भगवान राम के मंदिर का जब निर्माण हुआ है तो शिरडी से कोई बधाई नहीं आई। दूसरी बात, साईं भक्तों ने मंदिर ट्रस्ट के निर्माण में कुछ दिया नहीं। ये दोनों बातें गलत हैं। बाबा के पास, बाबा के चरणों में अधिकृत रूप से श्री राम मंदिर के उद्घाटन दिवस का वो इनविटेशन कार्ड रखा गया है। आप नेट पर सर्च कीजिए, आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो ये बात बिल्कुल असत्य है, मैंने उनसे कही। दूसरी बात, शिरडी के जो ग्रामीण हैं, जो शिरडी के ग्रामवासी हैं, मुझे हृदय से प्रसन्नता है कि उन ग्रामस्थ लोगों ने, ग्रामवासियों ने, जो शिरडी में रहते हैं, 100 रुपए एकत्रित करके लाखों करोड़ों रुपए का चंदा दिया है राम मंदिर के निर्माण में। साहब, भगवान राम हमारे भी आराध्य हैं। ऐसा थोड़ी है कि जो साईं भक्त हैं वो भगवान राम को नहीं मानते। हम लोग तो कहते हैं ओम साईं राम, उसके बाद भी वो नहीं माने। कहने लगे मुझसे कि आपने पढ़ा होगा कहीं। मैंने कहा मैंने पढ़ा नहीं है, मेरे पास लिखित प्रमाण है। मैं उन लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ जिन्होंने चंदा एकत्रित करके भगवान राम के मंदिर के निर्माण में सहयोग किया है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि भगवान के अवतार काल में भी, शिरडी नाथ के अवतार में भी श्री राम जन्म उत्सव का आयोजन द्वारिका माई में होता था। बाबा के समक्ष पालना रखा जाता था, श्री राम जन्म के गीत, बधाई गीत गाए जाते थे, और आज भी वैसा ही है। श्री साईं बाबा संस्थान के द्वारा बड़ा भव्य श्री राम जन्म उत्सव होता है रामनवमी पर। आप एक बार शिरडी जाएंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा, पर आप जाएंगे तब ना। आपको तो दूर से बैठ करके बातें करनी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सत्य को पहचानना होगा, सत्य को जानना होगा, और सत्य यही है कि साईं हमारे आराध्य हैं, परंतु भगवान राम भी हमारे आराध्य हैं, और हम सब भी सनातनी हैं।